बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8 क्लास यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 और टॉपिक है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। पेज नंबर 25 पर आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर ऐसा यूनिट्स, तो हमने ऐसा यूनिट से पहले कोई ना कोई उसका प्रीफिक्स जो मल्टीपल्स होते हैं 10 की पावर्स में उनको ऐड करना है। वो हमारे पास इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी सी डी में आपको, और ये आप लोगों ने इसको प्रीफिक्सेस का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस करने है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। माइक्रो, नैनो और पीको को हम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे। ये हेयर ग्रोथ का जो है ना वो रेट दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन में 1 मिलीमीटर जो है वो ग्रोथ करते हैं हेयर। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये मिलीमीटर पर डे है और ये हमने इसको नैनोमीटर पर सेकेंड में शिफ्ट करना है। वैल्यू हमारे पास वही, वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट जो यूनिट की चेंज होने की वजह से वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 1 मिलीमीटर लेंथ का बड़ा यूनिट है, जबकि नैनोमीटर लेंथ का छोटा यूनिट है। टाइम का बिगर यूनिट डे है और स्मॉलर यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड है। तो हमने मिलीमीटर पर डे से नैनोमीटर पर सेकंड में हेयर ग्रोथ जो रेट है उसको शिफ्ट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, इसका ए पार्ट है 5000 ग्राम। तो हम जैसा कि प्रीफिक्सेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 10 की पावर जो 3 है, 10 टू रेस पावर 3 इज इक्वल टू किलो। 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू रेस पावर 3। हम ये 3 ज़ीरो को 10 की पावर 3 में शिफ्ट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेस पावर 3 और ग्राम जैसा कि उसका यूनिट है। तो 10 टू रेस पावर 3 की जगह हम इसको किलो लिख देंगे, ये इसका प्रीफिक्स है। और ये 5 किलोग्राम, 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करके इसको नंबर्स को, जो दिए नंबर्स हैं उनको इस तरह शिफ्ट करना है। इसी तरह 2 के आगे 6 ज़ीरोज़ हैं और ये वाट है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं, ये 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 10 टू रेस पावर 6 और ये वाट, और 6 ज़ीरो का हमने प्रीफिक्स पढ़ा था कि वो हमारे पास मेगा है, तो 2 मेगा वाट बन जाएगा। इतने वाट इज़ इक्वल टू 2 मेगा वाट हो जाएंगे। सी वाली ऑप्शन अगर आप देखें तो 52 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेस पावर -10 किलोग्राम। अब हमारे पास किलो भी है, 10 टू रेस पावर -10 भी है और फिर 52 भी है। डेसिमल पॉइंट को उठाकर इसके बाद लेकर आएंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन में भी शिफ्ट हो जाएगा। ये 10 की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास इस तरह डेसिमल पॉइंट को राइट साइड लेके जाने में। और ये 10 टू रेस पावर -10 पहले ही था। किलो का हम प्रीफिक्स जो कि 10 टू रेस पावर 3 है वो यूज़ करेंगे। 3 और 1 4, और 10 की पावर -10 में से 4 माइनस करेंगे, 10 की पावर -6 रह जाएगी। और ग्राम जो कि उसका यूनिट है, तो 10 टू रेस पावर -6 हमारे पास माइक्रो होता है, 5.2 माइक्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह डी ऑप्शन जो है, डी वाला क्वेश्चन जो है फोर्थ पार्ट, 225 10 टू रेस पावर -8 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स दिए हुए हैं। तो इसका डेसिमल पॉइंट उठाएंगे और 2 के बाद ले आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ये साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट हो जाएगा 2.25, और 10 टू रेस पावर 2 हमारे पास ये इसको शिफ्ट करने में, इधर 2 डिजिट शिफ्ट करने में 10 टू रेस पावर 2 आ जाएगी। जबकि 10 टू रेस पावर -8 भी है और सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 10 टू रेस पावर -6 रह जाएगी, और हम इसको 10 टू रेस पावर -6 को माइक्रो में शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ कैन यू रिलेट प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको। हम प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पीको, माइक्रो, नैनो को कैसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.2 है। सबसे पहले आप जान लें
कि 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁶ होता है, इसकी वैल्यू है ये प्रीफिक्सेस में। तो हम लिखेंगे 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 1 म्यू जो कि 10⁻⁻⁶ है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 की जगह लिख सकते हैं 10⁻�0 माइक्रो। इसको हम 10⁻1 की जगह 10⁻0 लिख दिया और म्यू को हमने माइक्रो कह दिया, तो ये हमारे पास 10⁻0 माइक्रो आ जाता है। इसी तरह अगर हम पीको की बात करें तो पीको की वैल्यू आप टेबल में देखें 10⁻⁻12 आपको शो हो रही है। इसको आप स्प्लिट अप कर सकते हैं 10⁻6 एंड 10⁻6 में। तो ये जो आपके पास 10⁻6 आया इसको आप ऐसे लिखें और इस वाले 10⁻6 को माइक्रो में शिफ्ट कर दें, तो 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। तो आप लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट की शक्ल में 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। एक हमारे पास ये वाली क्वेश्चन बन गया और एक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब नैनो की बात करें, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9 होता है, जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 10⁻³ और 10⁻6 में। तो 10⁻6 हमारे पास -3 और इसको हम माइक्रो में शिफ्ट कर देंगे, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो हो जाएगा। तो नैनो का रिलेशन माइक्रो के साथ है और पीको का रिलेशन भी, ये जैसा कि पीको का रिलेशन भी माइक्रो के साथ है और माइक्रो ऑलरेडी 10⁻0 माइक्रो होगा, ये जैसा कि यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो आपस में रिलेट हो चुकी हैं, यानी नैनो का भी माइक्रो के साथ रिलेशन है, पीको का भी माइक्रो के साथ रिलेशन है। तो हम यहाँ लास्ट में यूँ कहेंगे कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻0 माइक्रो, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रो, 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1.3। सबसे पहले आप देखें कि आपको थर्ड क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया हुआ है। हेयर ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में जो बालों के बढ़ने की शरह है वो 1 मिलीमीटर है। ये हमें दी हुई है वैल्यू और कहा जा रहा है कि फाइंड द ग्रोथ रेट को फाइंड करो इन नैनोमीटर पर सेकंड। नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करें। जैसा कि मिलीमीटर जो है वो लेंथ का स्मॉलर यूनिट है और नैनोमीटर भी लेंथ का उससे भी ज़्यादा छोटा यूनिट है। डे जो वो टाइम का यूनिट है, जबकि सर पर सेकंड जो है वो भी टाइम का स्मॉलर यूनिट है। तो बात वही है, मिलीमीटर में हो या नैनोमीटर पर सेकंड में हो, वो हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रोथ रेट, जिसको मैंने GR से शो किया हुआ है, तो इसको हम 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं 1 वैसे ही लिखा मैंने, मिली की जगह ये जो मिली है इसका मैंने 10⁻³ इसकी वैल्यू पुट कर दी और मीटर वैसे ही रहने दिया। जबकि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब ये हमारे पास मीटर पर सेकंड का यूनिट बन रहा है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, जबकि हमें यहाँ नैनोमीटर पर सेकंड चाहिए, जैसा कि उसने नैनोमीटर पर सेकंड में हमें कहा है कि ये फाइंड करें। तो इसके लिए मुझे ये करना होगा कि मैं नैनो से मल्टीप्लाई भी करूँगा और नैनो से डिवाइड भी करूँगा। तो 10⁻³ नैनोमीटर और 86,400 नैनो सेकंड, मैंने नैनो से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इससे ये हुआ कि इस फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम इसको कट कर दें तो ये कट भी हो जाएंगे और वो वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन हम इसको कट नहीं करेंगे बल्कि नैनोमीटर और इस सेकंड को यूनिट बना लेंगे, जबकि जो ये नैनो है नीचे वाला इसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से देखें आप 10⁻³ नैनोमीटर और 86,400 10⁻⁹ सेकंड, इस नैनो को मैंने इसकी वैल्यू 10⁻⁹ पुट कर दी है। अब ये जो -9 था ये ऊपर जाकर +9 हो जाएगा, ये 10⁻³ नैनोमीटर पर सेकंड, ये जो सेकंड था इसको मैं ऊपर ले जाकर इसकी पावर माइनस कर दिया और ये 86,400 वैसे ही रहा। 10⁻9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं 10⁻6 डिवाइडेड बाई 86,400 नैनोमीटर पर सेकंड, और ये आपके पास
1 के साथ 6 ज़ीरो लग जाएंगे, 10⁻6 और डिवाइडेड बाई 86,400। इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे इसको, तो आपके पास 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड में, जो कि आपका रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट जो थी, जो आपसे पूछी जा रही थी, वो आपका आंसर आ चुकी है। तो इस तरह की क्वेश्चन है, साइंटिफिक नोटेशन में प्रीफिक्सेस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका, जो कि हम अपनी रीडिंग में क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ये वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे। इनको मज़ीद अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स में शामिल करें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।